ये तो था हमारा। ठीक, कल हम लोगों ने लेजर के कुछ बेसिक्स रूल्स के बारे में डिस्कशन किया था, याद है? कुछ नहीं, बेसिक बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेजर आखिर में क्यों प्रिपेयर किया जाता है और लेजर का पर्पस क्या होता है और लेजर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। और कल मैंने आपको कुछ जनरल ट्री के बारे में बात किया था ना, याद है? कल हम लोगों ने जनरल, राकेश सर, राकेश सर, कल आप किस में सेव किए थे? आप अपना जरा निकालिए। कल आप अपना फाइल किस में रखे थे? हाँ, लिस्ट 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 कहाँ? वो तो मुझे दिख ही जाएगा। चलिए गगन, पानी की व्यवस्था करो। पानी है? ठीक है, थैंक यू। बस बस है, पानी है। हाँ है, अभी तो है। चलो, तो कल हम लोगों ने बेसिकली थोड़ा बहुत हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था कि लेजर प्रिपेयर करने का पर्पस क्या होता है। ठीक है रिया, जरा बताएंगे अकाउंटिंग प्रिपेयर करने का पर्पस क्या था? अकाउंटिंग प्रिपेयर करने का पर्पस क्या था? हाँ जी रोमांसी, फिर बातें क्यों हो रही है? देखो, अकाउंटिंग प्रिपेयर करने का बेसिक हमारा पर्पस क्या था? बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में, रिजल्ट के बारे में क्या कर सके? कैलकुलेशन कर सके, प्रिडिक्शन कर सके, एस्टिमेशन कर सके। ठीक, हाँ ठीक है। कल हम लोगों ने ये दोनों चीज़ों के बारे में बात किया था। ठीक है, और कहाँ तक शुरुआत पहुंच गए थे हम लोग? लेजर को कैसे प्रिपेयर करना है इसकी शुरुआत हो चुकी थी, और हम लोगों ने बात किया था कि सर देखो, लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आपको फेयर वर्क बनाना पड़ेगा, सॉरी रफ वर्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, यही हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, क्योंकि ये रफ बुक था और रफ बुक की हेल्प से ही हम क्या बनाने वाले थे? फेयर बुक यानी लेजर क्रिएट करने वाले थे। मैंने बोला था कि रफ बुक में जितने भी आइटम्स की हम रिकॉर्डिंग किए होंगे, हर एक आइटम का हमें क्या करना होगा? अकाउंट ओपन करना होगा, ताकि उस पर्टिकुलर आइटम के बारे में सारा इंफॉर्मेशन एक सेपरेट जगह पे रिकॉर्ड किया जा सके। आप दिन भर में किसी बिजनेस से हजारों बार ट्रांजेक्शन किए हो, तो वो रफ के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अगर आप अपने अकाउंट के लिए, ठीक है, डिटेल्स जानने के लिए पहुंचे, तो क्या वो पेज पलटता रह जाएगा? टाइम लगेगा, ठीक है, मेहनत लगेगा, और हो सकता है कुछ उसमें छूट जाए, कंफ्यूजन हो जाए। इसलिए रफ अगर आपके, सॉरी फेयर अगर आपके पास प्रिपेयर होगा, तो आप क्या करोगे? इजिली आप फेयर कॉपी सीधा ओपन करोगे कि आपको अपने बारे में जानना है, आप अपना अकाउंट ओपन कराओगे और आपका सारा डिटेल एक ही जगह पे क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड मिलेगा। आप दिन भर में कितनी बार आए हो, कब आए हो, कब प्लस किया, कब माइनस किया, सारा डिटेल एक ही प्लेस पे रिकॉर्डेड मिलेगा, जिसको हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? फेयर। अब मैंने बोला था आपको कुछ रूल्स बताया था कि फेयर कैसे प्रिपेयर करना है, हम उसी रूल की स्टार्टिंग किए थे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या बनाना था? रफ कॉपी बनाना था। तो हम लोग एक एंट्री लेके चले थे। ठीक, याद है? हम लोगों ने क्या किया था कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹30,000, यही हमारा एंट्री था। अब हमने बोला था कि इससे हमें क्या बनाना है? फेयर कॉपी बनाना है। तो देखो, हम यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हैं? फेयर कॉपी बनाने जा रहे हैं। हम क्या बनाने जा रहे हैं? फेयर कॉपी। अच्छा, अब जरा बताओ, अगर मैं फेयर कॉपी बना लूँ, ये सपोज कर लो ये हमारा, ठीक है, एक पेज है, एक सेपरेट सीट है, जैसे आपके हाथ में पेज है। अब देखो, मैं दो तरीके से रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, आप ही बताना कौन सा आसान तरीका होगा। ठीक, मैं कुछ जनरल बातें लिख रहा हूँ, फिर उसमें आपके, ठीक है, टर्म्स के हिसाब से बातें लिखूंगा। सपोज आपने बोला कि सर ये मैं आपका अकाउंट प्रिपेयर करने वाला हूँ, यानी आप मेरे दुकान पे जितनी बार आने वाले हो, मैं आपकी सारी बातों को क्या करूंगा? इस पेपर पे रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, आप कहीं भी उधार लेने जाते हो तो दुकानदार क्या करता है? एक पेज लेता है और उसके ऊपर आपका नाम लिख देता है। इसका मतलब उस पेज के अंदर जितनी भी बातें होंगी, चाहे प्लस हो या माइनस हो, उधार हो या जमा हो, पैसा बाकी हो या आपने पैसा पे कर दिया हो, सारी रिकॉर्डिंग कहाँ पे रखेगा? उसी पेज पे। और केवल आपकी बातें, किसी और की बातें नहीं रिकॉर्ड की जाती है। चलो, अब मैं लिखता हूँ कि कैसे वो रिकॉर्ड करेगा और कैसे लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने क्या कि सबसे पहले क्या किया? मैंने क्रेडिट पे परचेज किया। क्रेडिट का मतलब उधार लिया। ठीक है, कितने रुपए का ले लिया जाए? चलो सपोज करो मैंने 2000 का क्या किया? क्रेडिट परचेज किया। ठीक, ये सपोज कर लो कि फर्स्ट डे था। सेकेंड डे को मैं फिर से क्या किया? क्रेडिट परचेज किया। क्या किया? क्रेडिट परचेज किया। इस बार मैंने
3000 का परचेज कर लिया, ठीक। थर्ड डे को मैं आया, कुछ पैसा क्या कर दिया, पे कर दिया, कुछ पैसा क्या कर दिया, पे कर दिया, ठीक है। कितना पेमेंट कर दिया, 5000 था, मैंने 3500 पेमेंट कर दिया, ठीक। अगले दिन फिर आया, मैं फिर से क्या कर दिया, फोर्थ डे मैं खुद फिर से क्या किया, मैं फिर से आपको क्या किया, रिटर्न किया। मैंने कुछ सामान क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया कि देखो भैया सामान लेके गया था, कुछ खराब वराब हो गया है। कितने का रिटर्न कर दिया, 500 का, ठीक। तो लास्ट में मेरा हिसाब बताओ कितना पैसा लेना देना है। अब यहाँ पे तो 2-4 आइटम है, आप तुरंत कैलकुलेट कर ले जाओगे, ठीक। लेकिन मैं इसी का दूसरे तरीके से प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ और आप बताना कौन सा तरीका आपको ज्यादा बेहतर लगेगा, ठीक। फिर से मैं एक पेज ले रहा हूँ और यहाँ पे, ठीक है, आपका नाम बना दिया, ये आपका अकाउंट है। और पेज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ध्यान से देखना। पेज को मैंने क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सर बेसिकली क्यों मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसका लॉजिक बना दूं। सर जब भी आप क्रेडिट में परचेज करते जा रहे थे, इसका मतलब आप हमेशा क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। आपका उधार बढ़ता जा रहा था, ठीक है। उधार का मतलब आप माइनस में और जाते चले जा रहे थे, आपका बर्डन बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और जब आपने पैसा पे कर दिया तो आपने जमा कर दिया, आपका बर्डन कम हो गया। आपने रिटर्न कर दिया, आपका फिर से बर्डन कम हो गया। इसका मतलब प्लस माइनस होता आ रहा है, ठीक। फिर से आप जब क्रेडिट पर चलोगे तो कुछ माइनस होगा, फिर पैसा दोगे प्लस होगा, फिर उधार लोगे माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता जाएगा। एक ये तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका है कि मैंने बोला कि सर देखो 2 ही इफेक्ट आ रहा है, या तो प्लस हो रहा है तो माइनस हो रहा है। आप ऐसा करो, प्लस को इस साइड लिख लो और माइनस को इस साइड लिख लो, ठीक। जितने भी पॉजिटिव आइटम है इस साइड लिखो और जितने भी नेगेटिव आइटम है उसको किस साइड लिखो, दूसरे साइड लिखो। कौन सा ज्यादा बेहतर तरीका होगा प्रेजेंटेशन का, सेपरेट सेपरेट साइड या मिक्स। सर यहाँ पे हमने भले ही आपका सारा रिकॉर्डिंग एक सेपरेट पेज पे किया है, पर फिर से आपके टोटल को निकालने के लिए मुझे फिर से इसमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, एफर्ट टाइम लगाना पड़ेगा। जबकि अगर ठीक है यहाँ पे मैं करूँ तो यहाँ पे भी टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा, पर इसके कंपेरिजन यहाँ पे एफर्ट और टाइम कम लगेगा। मैंने दोनों ही जगह रिकॉर्डिंग का काम किया, दोनों ही जगह मैं इतनी ही बातें लिखूंगा, लेकिन आप यहाँ पे चीजों को इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है, कंपेयर कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, और ये प्रेजेंटेशन का एक बेहतर तरीका भी होगा। बात क्लियर है। तो आप का मतलब क्या है, आप जो भी अकाउंट बनाते हो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, यही तो 2 आइटम होंगे, या तो प्लस हो रहे थे या तो माइनस। हमने उसी को हटा के क्या बोला था, डेबिट और क्रेडिट, यानी 2 ही इफेक्ट आ रहे होंगे, या तो वो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, बोलो ना। और मैंने बोला कि डेबिट और क्रेडिट का लिस्ट में एक साथ मिक्स बना तो वो ज्यादा बेहतर है या सेपरेट करके बनाया जाए। खिचड़ी बनाने से अच्छा है, कोई खिचड़ी बोल रहा था ना, इसलिए खिचड़ी बनाने से अच्छा है कि उसको हमें क्या करे, चावल दाल अलग अलग रखा जाए, ठीक। चलो, तो अकाउंटिंग भी बोलता है कि आपको खिचड़ी ना बनाना है, आपको क्या कर देना है, सेपरेट सेपरेट रिकॉर्डिंग करना है। तो चलो इसको मैं रफ कर दूं ना, रहने देता हूँ, आपके काम आएगा, ठीक। तो लो मैं यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, एक पेज लिया, ठीक है, और इस पेज को क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। ये लेजर का फॉर्मेट मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अब सीधी बात है, एक साइड में क्या लिखूंगा, डेबिट, तो दूसरी साइड में क्या लिखूंगा, क्रेडिट। याद रखना कि लेजर में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड किसका होता है, डेबिट, और राइट हैंड साइड हमारा किसका होता है, क्रेडिट। लेफ्ट और राइट समझ रहे हो ना, जिस साइड हमारा राइट होता है पेज का राइट, लेफ्ट यानी लेफ्ट, ठीक। जिसका भी हम अकाउंट बनाएंगे उसका यहाँ पे क्या किया जाएगा, नाम लिखा जाएगा, ठीक। और अगर वो आइटम डेबिट हो रहा होगा तो डेबिट में लिखा जाएगा, और क्रेडिट हो रहा होगा तो क्रेडिट में, प्लस हो रहा होगा तो प्लस साइड, माइनस हो रहा होगा तो माइनस साइड। इतनी बात क्लियर है। चलो, लेकिन हमने बोला कि सर पेज में केवल 2 पार्ट कर देने से ही काम नहीं चल जाएगा, हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे किस दिन का है, टाइमिंग भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, टाइमिंग रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना कि ये ट्रांजेक्शन किस डेट का है। तो हमें इसमें कुछ कॉलम्स और भी ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। कितने कॉलम ऐड करने पड़ते हैं, तो एक साइड होता है हमारे टोटल कितने कॉलम, 4। कितने कॉलम्स होते हैं, 4। एक साइड कितने कॉलम होते हैं हमारे टोटल, 4, ठीक है। 4 हो गया ना। ये हमारा बीच वाला कॉलम था ना, ये बीच वाला कॉलम था ना, ठीक है। अभी ये कॉलम के नाम क्या है, जरा नाम देख लीजिए। मैं यहाँ पे अभी फॉर्मेट केवल बात कर रहा हूँ,
ध्यान रखिए ये बीच वाला जो डिवीजन है ये क्या था, बीच वाला डिवीजन था, इस साइड डेबिट वाला है और इस साइड क्रेडिट वाला है। ये पेज का हाफ साइड था हमारा, इधर डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड, यानी इधर सारे डेबिट साइड की इन्फॉर्मेशन, और वही सेम अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो क्रेडिट साइड, मतलब ऑपोजिट इम्पैक्ट होगा तो क्रेडिट साइड। सर इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे डेट, ठीक है, यानी ये कॉलम किसके लिए बनाया गया है, सारे डेट को रिकॉर्ड करने के लिए। ये कॉलम बनाया गया है पर्टिकुलर्स यानी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए, जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, कैश अकाउंट, डेबिट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट, इन सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, पर्टिकुलर्स में, यानी किस रीजन की वजह से वो डेबिट हो रहा है और किस रीजन की वजह से क्रेडिट हो रहा है, या किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। फाइनली अगर एक वर्ड में बोला जाए तो इस एंट्री से किसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, उस इम्पैक्ट को लिखा जाता है। ठीक है, तीसरा अभी छोड़ो, और चौथा ये क्या होता है, अमाउंट का कॉलम, क्योंकि अकाउंटिंग में हम किस चीज को कंसिडर करते हैं, मनी को। सर कुछ भी हो पैसे में बात होनी चाहिए, पैसे में बात होगा तो ही हम लिखेंगे, पैसा नहीं होगा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक, फिर से यही सेम चार कॉलम हमारे अपोजिट साइड भी हैं, तो यहाँ पे पहला कॉलम किस चीज का होगा, डेट का, ये पर्टिकुलर का, और ये क्या होगा, अमाउंट का। ठीक, सर आपको याद है जनरल एंट्री का हम लोगों ने फॉर्मेट के बारे में बात किया था, सर जनरल एंट्री में कितने कॉलम थे, याद है कितने कॉलम थे, अरे किसी को याद है जनरल एंट्री में टोटल कितने कॉलम थे, 5। सर ये किसका कॉलम था, डेट का, ये किसका कॉलम था, पर्टिकुलर का, ये डेबिट वाले अमाउंट का, और ये क्रेडिट वाले अमाउंट का। लेकिन ये कॉलम किस चीज का था, सर यहाँ पे बोला गया था LF, फुल फॉर्म कोई बताएगा, लेजर फोलियो। फोलियो मतलब होता है पेज नंबर, लेजर का मतलब फेयर का फेयर नंबर, मतलब पेज नंबर। ठीक, पेन हटाइए जरा, ये हमारा रफ। ठीक है, मैं इस पे सारे सब्जेक्ट के क्या कर रहा हूँ, रफ बना रहा हूँ। ठीक है, ये है पेज नंबर सपोज कर लो 80। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग का काम फर्स्ट डे स्टार्ट किया है, ये पेज नंबर क्या है, 80। लेकिन जब मैं अकाउंटिंग का फेयर कॉपी बनाऊंगा तो क्या वो भी पेज नंबर 80 पे रिकॉर्ड होगा या पेज नंबर 1 पे, विद्या माई वाला पेज छोड़ दो, तो पेज नंबर 1 पे क्या होगा, रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अच्छा मैं कहूँ कि अगर आपको सपोज कर लो कि ये दूसरी कॉपी दे दो जरा मुझे, अरे वही पतली वाली दे दो। ठीक, ये हमारा फेयर कॉपी, और इसके पहले पेज पे मैंने क्या किया, अपना अकाउंटिंग किया। ठीक है, जो भी आइटम था ये रफ में कितने पे था, पेज नंबर 80 पे था, जबकि फेयर में वही किस नंबर पे है, 80 नंबर 1 पे, पेज नंबर 1 पे है। अब मुझे 2-4 महीने बाद आया कि यार पेज नंबर 1 पे कुछ गलत लग रहा है, तो फिर से मैं बोलूंगा कि आखिर में ये फेयर पे आपने गलती लिखा है, तो फेयर में आपने कहाँ से लिखा है, तो आप बोलोगे सर रफ से लिखा है। तो मैंने बोला रफ में दिखाओ जरा कहाँ पे लिखा है, तो रफ में कैसे ढूंढोगे, खोजते जाओगे खोजते जाओगे खोजते जाओगे, कैसे पता चलेगा कि किस पेज से लिखा था, क्योंकि रफ में तो हजारों पेज हैं, कैसे पता चलेगा कि फेयर में हमने जो इन्फॉर्मेशन लिखा है किस पेज पे है। तो फेयर कॉपी में अगर मैं यही फेयर कॉपी में मैं लिख दूं, फेयर कॉपी का ये पेज नंबर कौन सा है, 1, लेकिन मैं लिख दूं कि ये इन्फॉर्मेशन मैं जो लिख रहा हूँ रफ के पेज नंबर 80 से लिखा जा रहा है, तो जिस दिन भी मुझे कंफ्यूजन होगा मैं सीधा रफ का कौन सा पेज ओपन करूंगा, पेज नंबर 80, और मुझे वही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जहां से रफ से मैंने फेयर पे कॉपी किया था। तो क्या आसानी होगा, मुझे पूरा एक एक पेज पलटना पड़ेगा या मैं सीधे डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाऊंगा, बात दिमाग में घुसा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अच्छा उसी तरह ठीक है, रफ में, ठीक है मैंने रफ में कुछ बात लिखा है, ये पेज नंबर 150 है। ठीक है, और इसको फेयर के मैंने पेज नंबर 10 पे लिख रखा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने इस रफ का ये हिस्सा फेयर में लिखा है या नहीं लिखा है, तो मैं क्या फेयर का एक एक पन्ना पलटूंगा, नहीं। तो रफ कॉपी में मैं लिख दूंगा कि ये रफ कॉपी है, लेकिन फेयर कॉपी में पेज नंबर 10 पे इसको मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, तो मुझे पेज फेयर का एक एक पन्ना पलटना पड़ेगा या पेज नंबर सीधा 10 पलटूंगा और चेक कर लूंगा कि ये सारे आइटम रिकॉर्ड है या नहीं है, चेक कर लिया जाएगा। इसका मतलब रफ में मैं किसका पेज नंबर लिखूंगा, रफ का ही या फेयर वाले का, फेयर वाले का, और फेयर में किसका लिखूंगा, रफ वाले का। ठीक है, दुकानदार अपना ही पैसा अपने डायरी में लिखता है या कस्टमर का पैसा लिखता है, कस्टमर का, और कस्टमर अपना पैसा अपने में लिखेगा या दुकानदार का लिखेगा, हम दोनों एक दूसरे का लिखते हैं। ठीक वैसे ही ये रफ है और ये फेयर है, बोलता है कि देखो मैं रफ बना रहा हूँ लेकिन मुझे क्या चाहिए, फेयर नंबर, क्या लिखना है, पेज नंबर, लेकिन क्या रफ अपना ही पेज नंबर लिखेगा या फेयर का पेज नंबर, फेयर का पेज नंबर। बोलेगा कि यहाँ पे मैंने कोई अकाउंट डेबिट क्रेडिट किया है, तो फेयर के किस पेज नंबर पे इसका अकाउंट बना है, तो यहाँ पे कौन सा पेज नंबर लिखा जाएगा, फेयर का, और फेयर का नाम क्या है, लेजर, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे क्या रखा जाता है, लेजर फील्ड।
लेजर फोलियो। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सर, यहाँ पे फेयर है तो फेयर में किसका रिकॉर्ड रखा जाएगा पेज का, लेजर का या जनरल का? इसको क्या बोला जाएगा, जनरल फोलियो यानी जेएफ। इसको क्या बोला जाएगा, जनरल फोलियो। बात दिमाग में गया, पक्का क्लियर है? ठीक है, तो अब बात क्लियर है कि रफ में हम फेयर का पेज नंबर लेते हैं और फेयर में हम रफ का पेज नंबर लिखते हैं ताकि मैचिंग करने में क्या हो, आसान हो। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा लेजर का फॉर्मेट रहा है। टोटल कितने कॉलम होते हैं, अगर टोटल कॉलम पूछा जाएगा कितने कॉलम है, 8। 4 डेबिट साइड और 4 हमारे क्रेडिट साइड, 4 डेबिट और 4 क्रेडिट। डेबिट में कौन कौन से कॉलम है, तो पहला कॉलम डेट का, दूसरा इंफॉर्मेशन का यानी पर्टिकुलर्स का, तीसरा पेज नंबर यानी जेएफ का, क्योंकि पेज नंबर किसका रखेंगे, जनरल का, और चौथा हमारा अमाउंट का। सेम यही चीज हमारे क्रेडिट के लिए। ठीक ठीक है, लेकिन मैं जब लेजर बनाऊंगा ना तो जनरली इस पेज नंबर को इग्नोर करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे पेज नंबर तो बना नहीं रहे हैं, पेज नंबर कौन सा है। इसलिए मैं अगर आगे फॉर्मेट यूज करूंगा तो हो सकता है कि मैं कितने कॉलम यूज कर लूँ, केवल 3 यानी 6 कॉलम ही यूज करूँ। इसका ये मतलब नहीं कि फॉर्मेट हमारे कम हो जाए। बात क्लियर रहेगा? तो याद रहे दिमाग में, लेजर में टोटल कितने कॉलम, 8। ठीक, 8 कॉलम। इतनी बातें क्लियर है? चलिए आइए अब जरा फेयर को दिखा दिया जाए कि इसका फेयर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जगह तो कम पड़ता जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इधर हम फेयर बनाएंगे। लेजर भले उधर लिखा था, लेकिन अब फेयर इधर बनाएंगे। कलर चेंज कर लिया जाए, कौन सा लिया जाए, ब्लू। चलो, तो फेयर बनाते हैं। तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा या यहाँ पे 2 अकाउंट है? सर देखो ना, यहाँ पे एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। अच्छा, जब जनरल एंट्री में पढ़ा रहा था तब भी बोला था कि हर नाम के आगे कौन सा वर्ड अटैच कर देना, अकाउंट। ये किस चीज को इंडिकेट करेगा कि इसका आगे जब फेयर कॉपी बनेगा तो इसका क्या होगा, एक सेपरेट प्लेस होगा जहां पे केवल और केवल कैश के बारे में रिकॉर्डिंग होगा, सेपरेट प्लेस होगा जहां पे केवल कैपिटल की रिकॉर्डिंग होगा। बात क्लियर है? वैसे एक और हिंट, जहां पे मैंने गलती किया था और वो मेरा लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए बता दे रहा हूँ। हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन इस शॉर्टकट का एक अपना अलग दुनिया होता है, इसका एक अलग कैलकुलेशन होता है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, अकाउंट्स, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है अकाउंट करेंट। ठीक, और इसकी एक अलग अपनी दुनिया है, मुझे भी ये नहीं पता था। मैं भी नॉर्मली इसको अकाउंट 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 बोलता था। एक बार मैं जब, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में गया था डेमो देने, तो वहाँ पे किसी बच्चे ने मुझसे पूछ दिया कि सर ये इसका मतलब क्या है। मैं वही, क्योंकि मुझे हमारे नॉर्मली सीबीएसई के सिलेबस में है ही नहीं और वो पता नहीं किस बोर्ड से थी, शायद यूपी या किसी और बोर्ड से, उसमें वो सिलेबस में था। क्योंकि मेरे में था नहीं, न किसी प्रोफेसर ने न किसी टीचर ने मुझे कभी बताया था, तो मैं भी वही सिंपली बोला कि इसका मतलब क्या होता है, अकाउंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम A/C लिखते हैं लेकिन उस दिन बड़ा बेइज्जती हुआ जब पता चला कि इसका नाम अकाउंट नहीं बल्कि अकाउंट करेंट होता है, और इसका एक अलग पर्पज ही होता है ठीक है, खैर वो हमें पर्पज सीखना नहीं है, लेकिन याद रहे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अकाउंट करेंट, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। और यहाँ पे अकाउंट लिखने का हिंट होता है कि आगे इसका क्या है, एक सेपरेट प्लेस है जहाँ पे इसके बारे में केवल और केवल रिकॉर्डिंग होगा। ठीक, लेकिन कभी कोई इसका मीनिंग पूछे या इसका एक अपना कैलकुलेशन पूछे तो बोल देना कि भैया अलग दुनिया है। ठीक, और उस दिन मुझे लगा था कि ना अभी भी हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे नहीं है। बाद में खैर उसको मैंने सुधारा। चलिए, तो हमें यहाँ पे जरा बताओ ना कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सर हमारे पास 2 आइटम है तो कितने अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, 2 अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे। सर पहले अकाउंट का नाम क्या रखा जाएगा, अच्छा बताओ, जब भी अकाउंट बनाया जाएगा तो उसका नाम कहाँ पे रखा जाएगा, हमेशा टॉप ऑफ द अकाउंट। ठीक, पहला अकाउंट किस चीज का हम बनाने वाले हैं, कैश का, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाए, कैश अकाउंट। ठीक, ये वाला साइड किसका हो जाएगा, हमारा डेबिट, ये वाला हमारा साइड क्रेडिट, इसका भी डेबिट और इसका भी क्रेडिट, लेकिन इसका अकाउंट का नाम क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक ठीक, याद रखना जब भी अकाउंट का नाम लिखो और लेजर बनाओ, एक लाइन गैप छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना होता है। ठीक, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आगे याद रखना जब भी हम हेडिंग डालेंगे और लेजर क्रिएट करेंगे बीच में एक लाइन का गैप, 1 से 2 लाइन का गैप होना चाहिए। ठीक, अच्छा, डेबिट साइड में कितने कॉलम बनेंगे, सर नॉर्मली कितने कॉलम बनेंगे, नॉर्मली वैसे टोटल 4 बनते हैं, लेकिन हम कितने बनाएंगे, 3। किसका किसका, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, यही होगा। यहाँ पे भी डेट
पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यही बनेगा डीपी अमाउंट, डीपी अमाउंट। बात क्लियर है? अब सबसे बड़ा रूल जो हमें फेयर को लिखना सिखाएगा, दो रूल मैं बताऊंगा, एक नॉर्मल, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल रूल है, और दूसरा कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तब तो समझो कि लेजर में तुम्हें कोई आंख भी मूंद के पूछेगा, कुछ भी पूछ लेगा, आराम से बता ले जाओगे। लेकिन अगर नहीं समझ पाते हो, ठीक है, या जिनको अभी अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज नहीं है, उनके लिए दूसरा वाला, ठीक है। तो पहले मैं आप सबके लिए बता रहा हूँ नॉर्मल रूल, ठीक। आइए सर जरा बताओ ना, हम यहाँ पे कैश अकाउंट बनाने वाले हैं, यहाँ पे किसका कॉपी हम बना रहे थे, एसडी का, यहाँ पे एसडी का बना रहे थे। चलो नाम थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जा रहा है लेने में, राम अकाउंट कर लेते हैं, ठीक। हम यहाँ पे किसका अकाउंट बनाने वाले हैं, राम जी का अकाउंट बनाने वाले। राम जी से पैसा दोगे, श्याम करो भैया इसको, नहीं तो राम जी शराब वराब दे दिए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। वैसे ही अभी चंदा चोरी का आरोप लगा हुआ है ना, कौन कौन चोरी किया है, तुम कहीं से देख रही भाई, ठीक। चलो अब जरा मैं बात करता हूँ और फिर आप बताना कि क्या अच्छा लगेगा, और जो अच्छा लगेगा समझो कि अकाउंटिंग का हम पहला जो डेफिनेशन शुरू किया था ना, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हम फिर से वहीं पे जा रहे हैं। हमने क्या बोला था, रिकॉर्ड करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, लेकिन बेहतर वही रिकॉर्डिंग है जो कम शब्दों में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको सबमिट कर दे। आप पूरा 2 पेज लिखो और कोई 2 लाइन लिखता है, नंबर किसको ज्यादा मिलता है? कभी ऐसा सुना है कि 2 पेज लिखने वाला फेल हो गया और 2 लाइन लिखने वाला पास हो गया? लड़के ज्यादातर उसका यूज करते हैं, लड़कियां भर भर के पेज लिखती हैं और लड़के कम लिख के पास हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ है, मैंने बताया भी था बीएचयू में हमारा, वो लड़की गजब का कॉपी लिखी थी और हर बार हम लोगों से नंबर कम पाती थी। मेरे से तो नहीं, मेरे से ज्यादा पा जाती थी, लेकिन मेरे दोस्त से कम पाती थी। मैंने दोनों का कॉपी कंपेयर किया, तब पता चला कि लिखने का तरीका गलत है। वो जो कम पेज में लिखता था वो केवल और केवल टू द पॉइंट बातें लिखता था, और वो पूरा जलेबी की तरह गोल 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 घुमाती थी, ठीक है। सुना भी होगा ना आप लोग ग्रेजुएशन में कि कुछ वो लिख दो पास हो जाओगे, कुछ भी लिख दो, ठीक है, पास हो जाते हो। वो वही गोल गोल जलेबी घुमाती थी। लेकिन हमारे यहाँ कॉपी लिमिटेड होता था बीएचयू में, सारे प्रोफेसर पढ़ लेते थे, वाट लग जाती थी। इसलिए हम कोशिश करेंगे, ठीक है, लिमिटेड पॉइंट्स, लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बातों को कंप्लीट करने का। याद रहे, सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन कंप्लीट होना चाहिए। अब बताओ, अगर मैं लिखूं कि श्याम अगर, ठीक है, उधार पे लेके गए हैं, मैं एकदम गांव वाला भाषा यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या लिखना सही लगेगा? श्याम ने 10,000 सॉरी 2,000 रुपए का सामान उधार ले गया, या केवल उधार? सुनो सुनो, मैंने क्या बोला कि देखो, श्याम बार बार बोले कि भैया एक ठे पेज बना दो, ठीक है, मैं आपसे क्या करने वाला हूँ, उधारी लेता रहूंगा, बीच बीच में जब जरूरत होगा मैं पैसा भी दे दूंगा, तो मेरा एक अलग पेज बना लो, उसी पे सारा हिसाब किताब मेंटेन करना। मैं तो लोकल लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है, मैं एक पेज बना दिया, इसी पेज पे आपका सारा पैसा रिकॉर्ड करूंगा, ठीक। अब चाहो तो ऐसे रिकॉर्ड करो, चाहे अलग अलग कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन आप ही बताओ ना, मैं पहली बार श्याम आया, आप दुकानदार से उधार लेके गया, कितने रुपए का? 2,000 का। तो आप क्या लिखोगे? ये पेज आप डाल दिया कि इस पे हम किसका खाता बना रहे हैं, श्याम का, ये इस पे किसका अकाउंट बना रहे हैं, श्याम का। तो क्या लिखोगे? श्याम ने 2,000 रुपए का उधार श्याम लिया, सॉरी उधार सामान लिया, या केवल 2,000 रुपए का उधार लिया? श्याम ने 2,000 रुपए का उधार लिया, ठीक, क्या ये लिखोगे? चलो आप लोग क्या लिखोगे? केवल 2,000 उधार ले गया, ठीक। अगला आइटम, फिर से हमने 3,000 रुपए का उधार लिया, तो आप क्या लिखोगे? 3,000 रुपए का उधार, या श्याम ने 3,000 रुपए का उधार सामान ले गया, क्या लिखोगे? 3,000 का, अब 3,000 का, अच्छा पहले वाले में श्याम ने 3,000 और अब पलट गई, अब आप लोग, अच्छा पहले वाले ही, यानी आप एक बार नाम लिखिए और एक बार नाम नहीं लिखिए। ऐसा क्यों भाई? एक बार वही काम मैं 2 बार कर रहा हूँ, एक बार नाम लिख रही हो, एक बार नाम नहीं लिख रही हो, ये क्या है, गड़बड़ी हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब एक बार मैंने पेमेंट किया, तो आप क्या लिखोगे? श्याम ने पेमेंट किया, या केवल पेमेंट? पेमेंट, क्या लिखना पसंद करोगे? सर आप देखो, दोनों ही बातें अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। चाहे श्याम ने पेमेंट किया तो भी बात समझ में आ रहा है कि हाँ पेमेंट आया, या पेमेंट लिख दोगे यानी पेमेंट रिसीव, तो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि इस पेज पे केवल और केवल किसकी बातें लिखी जा रही है? श्याम। तो चाहे वो क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो कौन होंगे? वो कोई और होगा या श्याम होंगे? श्याम।
तो क्या मुझे श्याम का नाम बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। पेमेंट भी करेगा तो कौन पेमेंट करेगा? श्याम ही पेमेंट करेंगे। तो क्या मुझे बार बार श्याम का नाम लिखना है कि श्याम ने पेमेंट किया, पेमेंट किया? नहीं। इसका मतलब मैं अगर वो क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो मैं लिख दूं केवल क्रेडिट, ठीक है, और पेमेंट कर रहे हैं तो केवल लिख दूं पेड, तो काम चल जाएगा। इसका मतलब दोनों ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पर शब्दों का अंतर आ जा रहा है। एक जगह हमें पूरा डिटेल में लिखना है और एक जगह हमने शॉर्टकट में क्या कर लिया, काम चला लिया। क्या करना पसंद होगा? हम लोग यहाँ पे बैठ के बिजनेस चलाने आए हैं या लिखा पढ़नी करने आए हैं? सब लोग बिजनेस चला रहे हैं ना, बिजनेस करके पैसा कमाना है। ये तो हम मेमोरी के लिए सारा काम कर रहे हैं, और मेमोरी के लिए पूरा लंबा लिखो तो ही जरूरी है या शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिख देते हो? शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लिख देते हो ताकि तुरंत समझ में आ जाए। इसका मतलब एक बार अगर मैंने हेडिंग डाल दिया तो याद रहे उस पेज पे, उस अकाउंट में, उस प्लेस पे केवल और केवल उन्हीं की बातें रिकॉर्ड होंगी, उसी आइटम से रिलेटेड बातें होंगी। मुझे उसका नाम बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बार बार ही क्यों, एक बार भी हम उनका नाम दोबारा यूज नहीं करेंगे। लेजर का पहला रूल, लेजर का पहला रूल सुनो क्या है कि अगर आपने एक बार हेडिंग डाल दिया अकाउंट का, अनन्या इधर, मेहदी नहीं, एक बार आपने लेजर का, ठीक है, हेडिंग डाल दिया तो उस नाम को आप अंदर एक बार भी नहीं लिखोगे, यानी सेम नाम अंदर कहीं भी यूज नहीं होगा। रूल नंबर 1, ठीक। तो आप जरा बताओ सर, यहाँ पे हम किसका लेजर बना रहे हैं? सबसे पहला किसका लेजर बना रहे हैं? कैश का। तो क्या अंदर कहीं भी कैश वर्ड यूज होगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लेजर का रूल नंबर 1 ही क्या बोलता है, एक बार अगर आपने हेडिंग डाल दिया तो वो नाम दोबारा यूज नहीं करना, ठीक। सर रिकॉर्ड कैसे होगा? हमें रिकॉर्ड करना है कि कैश में हमारे पास कितना आया, 30,000 आया, ठीक है, 30,000 आया। अब रिकॉर्ड करने का तरीका देखो। सर कैश अकाउंट जनरल एंट्री में किस साइड है? जनरल एंट्री में किस साइड है? डेबिट साइड है। तो पहला रूल नंबर दूसरा, अगर जनरल एंट्री में डेबिट है तो वो लेजर में भी कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड आएगा, डेबिट नहीं होगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, और यहीं पे बड़ा बहुत गलती होने वाला है। जो कल मैं बोला था ना, टू और वाला बोला था ना कि टू हमेशा किसके साथ जाएगा? क्रेडिट के साथ। तो अब जरा सारी बातों को कंपाइल करते हैं। मैंने बोला कि अगर जनरल में कैश अकाउंट डेबिट है तो वो अपने अकाउंट में किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा? मैंने अकाउंट नहीं बोला, मैंने बोला डेबिट साइड। अगर वो डेबिट है अपने जनरल में तो वो अपने लेजर में डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक। सर डेट यहाँ पे होगा, यहाँ पे डेट लिख दिया जाएगा। अमाउंट कितना है कैश में? अमाउंट कितना है? 30,000। तो अमाउंट में यहाँ पे कितना लिख दिया जाएगा? 30,000 लिख दिया जाएगा। लेकिन सर इंफॉर्मेशन, नाम लिखने की बारी है। क्या सर हम कैश का नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो बोला गया अभी रूल नंबर 1 क्या बोला कि जिसका आपने लेजर का हेडिंग डाल दिया वो दोबारा नाम यूज ही नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो अपोजिट में नेम है आप उसी को क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे। तो अपोजिट में नाम क्या है? सर डेबिट का अपोजिट क्या होता है? क्रेडिट। और क्रेडिट में नाम क्या है? कैपिटल या टू कैपिटल। सर बोला गया था कैपिटल, सॉरी, क्रेडिट वाला हमेशा अपने आइडेंटिटी के साथ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? सर हम अकाउंट तो बना रहे थे कैश का, ये कैपिटल वर्ड कहाँ से आ गया और ये क्यों लिखा? ठीक, फिर से वापस आते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोला कि एक बार जिसका भी हम हेडिंग डाल देंगे उस नाम को हम दोबारा अंदर कहीं भी यूज करने वाले नहीं है। यानी एक बार अगर हम कैश अकाउंट बनाने वाले हैं तो कैश वर्ड कहीं भी अंदर यूज नहीं होगा, ठीक। ये तो पहला रूल हो गया कि कैश हम कहीं नहीं लिखने वाले हैं, कसम खा लिए, ठीक। अब बोला गया सर फिर कैश को ट्रांसफर कैसे करेंगे उसके अकाउंट में? तो बोला गया कैश चेक करो जनरल एंट्री में वो किस साइड है, डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। अगर वो डेबिट होगा तो अपने अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, और अगर वो क्रेडिट होगा तो अपने अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखा जिसको हमें ट्रांसफर करना है फेयर कॉपी में, तो वो रफ कॉपी में कैश अकाउंट खुद कहाँ पे था? डेबिट में था, इसलिए वो रिकॉर्डिंग भी किस साइड होगा? डेबिट साइड होगा, ठीक है। तो हमें साइड कंफर्म हो गया। याद रखना कोई भी ट्रांजेक्शन एक बार में एक ही साइड रिकॉर्ड होगा, एक ही ट्रांजेक्शन प्लस और माइनस दोनों नहीं हो सकता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस। अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप हमेशा क्या कर रहे हो, आपके जेब से पैसा क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, या प्लस भी हो सकता है। नहीं, कोई भी ट्रांजेक्शन एक बार में एक पर्सन के ऊपर या एक आइटम के ऊपर एक ही इम्पैक्ट डालेगा। बात क्लियर है? तो अब बताओ ना, यहाँ पे आपका कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, इसलिए वो अपने किस साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। साइड क्लियर हो गया।
पहला हमें क्लियरिटी किसका लेना है, जब भी हम फेयर बनाएंगे तो हमें साइड क्लियर करना होगा, क्योंकि एक लेजर के कितने साइड हैं, 2 साइड हैं, एक डेबिट साइड है और दूसरा क्रेडिट साइड। रिकॉर्ड किस साइड होगा, एक ही साइड होगा। सर आपने तो बोला था डबल एंट्री होता है ना, वो डबल एंट्री कहाँ पे होता है, रफ में होता है। रफ में हम क्या लिखते हैं, डेबिट को भी लिखते हैं और क्रेडिट को लिखते हैं, एक ही ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट दिखाते हैं कि क्या प्लस हुआ और क्या माइनस हुआ, वहां पे हम टोटल इफेक्ट दिखाते हैं। पर यहाँ पे क्या हम टोटल इम्पैक्ट दिखा रहे हैं या एक आइटम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे तो सबका अलग अलग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो सब पे अलग अलग असर आया होगा ना, और एक ही असर आया होगा, या तो प्लस हुआ होगा या तो माइनस, पक्का है। तो सर यहाँ पे कैश क्या हुआ है, कैश क्या हुआ है, डेबिट, इसलिए डेबिट साइड गया, साइड हमें मिल गया। चलो साइड मिल गया तो हमने बोला कि अमाउंट उसके सामने वाला लिख लेना, कितना 30,000। लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा, क्या खुद कैश का नाम यूज किया जाएगा, नहीं। तो हमेशा याद रखना, अगर वो डेबिट है तो नाम कौन सा यूज किया जाएगा, क्रेडिट वाला, और क्रेडिट में किसका नाम है, टू कैपिटल अकाउंट, तो लिखा टू कैपिटल अकाउंट। ये तो एक रटने वाला तरीका था, ठीक। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल में जो आंख मूंद के आपको बताएगा कि आपको रफ भी नहीं देखना पड़ेगा, आप केवल नाम पढ़ोगे और बता दोगे कि वो किस साइड में जाएगा और किस नाम से जाएगा, सब कुछ बता दे जाओगे ठीक। तरीका क्या है, जब भी आप लेजर बनाओगे तो आप हेडिंग डालना ना, जब भी हेडिंग डालना इसके नेचर को पकड़ लेना, इसके नेचर को पकड़ लेना। नेचर कितने हो सकते हैं, 5, या तो एसेट्स, या तो इनकम, या तो एक्सपेंसेस, या तो लायबिलिटी, या तो कैपिटल, यही 5 हो सकते हैं। जो भी हम नाम लिखने जा रहे हैं उसका नेचर पकड़ लेना। तो सर कल हम लोगों ने लिखा था कैश का नेचर क्या था, कैश का नेचर क्या था, एसेट्स। कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है ना। नेचर कैसे पकड़ा जाएगा, यही चेक किया जाएगा कि फायदा ले लिया है या फायदा लेना है, पैसा ले चुके हैं, दे चुके हैं, यही तो चेक करना है। तो कैश हमारे लिए क्या था, एसेट्स। एसेट्स क्यों था, क्योंकि हम इसका फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हैं। तो सर जैसे ही आपको पता चलेगा कि इसका नेचर क्या है, एसेट्स, ठीक। अब आपको तुरंत वहीं पे रूल याद आ जाएगा, एसेट्स इंक्रीज होता है तो किस साइड जाता है, डेबिट साइड, और एसेट्स डिक्रीज होता है तो किस साइड जाता है। क्या मैंने ये रूल आपको कल नहीं बताया था, एसेट्स इंक्रीज होता है तो किस साइड जाता है, डेबिट, और एसेट्स डिक्रीज होता है तो किस साइड जाता है, क्रेडिट। बस पकड़ लो यहाँ पे कि अगर कैश में इंक्रीमेंट आएगा, कैश अगर इंक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड, और अगर कैश डिक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, ठीक। इतना पकड़ में आ गया। अब जरा बताओ पहली बार ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है कि बिजनेस में कैश आ रहा है, क्योंकि ओनर बिजनेस को क्या कर रहा है, 30,000 दे के बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। ये तो था हमारा ट्रांजेक्शन कि बिजनेस स्टार्ट विथ कैपिटल 30,000, कि मालिक ने 30,000 रुपए दे के बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। तो बिजनेस के पास पहली बार क्या आया, कैश आया, कितना, 30,000। तो कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, सॉरी उल्टा, मतलब ये समझ, कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। सर इंक्रीज हुआ तो रूल के हिसाब से किस साइड जाना चाहिए, डेबिट साइड। मुझे रफ देखने की जरूरत पड़ी कहीं नहीं, हमने यहीं से पकड़ लिया कि हमारा साइड कौन सा होगा, डेबिट साइड। अब सीधी सी बात है, जितना पैसा आया होगा उतना ही तो इंक्रीज दिखाएंगे। कितना आया था, 30,000, हमने रफ बिना देखे बता दिया कि कितने से रिकॉर्ड किया जाएगा, 30,000 से। बात क्लियर है। अब ये भी तो पता होना चाहिए पैसा आया तो कहाँ से आया, हमने सेल किया, चोरी किया, किसी ने गिफ्ट दिया, कहाँ से आया बताना तो पड़ेगा, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। इन्फॉर्मेशन का मतलब मैंने क्या बोला था, आधा अधूरा या कंप्लीट, कंप्लीट। तो आपको पता होना चाहिए ना कि आखिर में 30,000 इंक्रीज हो रहा है तो पैसा आ कहाँ से रहा है, सोर्स बताओ। तो देखो ना यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख रखा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब कौन दे रहा है, कैपिटल किसके लिए यूज किया जाता है, ओनर के लिए यूज किया जा रहा है। यानी ये 30,000 कहाँ से आ रहा है, ओनर से आ रहा है। क्या आपको यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि हाँ ओनर ने बिजनेस को 30,000 दिया, इसलिए बिजनेस का कैपिटल सॉरी बिजनेस का कैश क्या हो गया है, 30,000 से इंक्रीज कर गया है। मुझे क्या रफ देखने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ेगी। इसका मतलब लेजर से भी हमें क्या मिलता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब बात क्लियर है। चलिए तो एक क्लियर हो गया, दूसरा बनाते हैं, दूसरा लेजर बनाते हैं। किसका हमें बनाना पड़ेगा, दूसरे आइटम का लेजर बनाना पड़ेगा। दूसरा आइटम क्या है हमारा, कैपिटल अकाउंट। तो दूसरा हम लेजर ओपन करेंगे कैपिटल। सर तुरंत कसम खाएंगे कि एक बार कैपिटल लिख दिया तो क्या अंदर कहीं भी कैपिटल वर्ड यूज किया जाएगा, कैपिटल वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक, नहीं किया जाएगा। अच्छा लेकिन लेकिन जरा बताओ कैपिटल खुद, अब हमें रिकॉर्डिंग करना है,
रिकॉर्डिंग करना है तो बताओ ना, खुद कैपिटल किस साइड है, डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, किस साइड है? अरे बताओ, जर्नल एंट्री में किस साइड है कैपिटल? तो आपको दिख रहा होगा टू किसके साथ सकता है, क्रेडिट के साथ, तो किस साइड है, क्रेडिट साइड। तो सर हमें साइड पकड़ना है, पहले ये तो देखना पड़ेगा ना किस साइड लिखे, डेबिट साइड लिखे कि क्रेडिट साइड। दो साइड है, एक ही साइड लिखना है। अब इस साइड लिखे किस साइड लिखे, कैसे पता चलेगा? हमें साइड फिक्स करना पड़ेगा। लेजर में बच्चों का पहला कंफ्यूजन होता है, सर कौन सा साइड लिखा जाए, इस साइड लिखा जाए या उस साइड। इस साइड उस साइड का मतलब डेबिट साइड लिखा जाए या क्रेडिट साइड। तो पहले आप पकड़ो कि हमें कौन सा साइड सेलेक्ट करना है। सर जनरल एंट्री में वो किस साइड है, क्रेडिट साइड, तो एंट्री भी किस साइड होगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, जो डेट होगा वहां पे डेट लिख देना, पता नहीं हमें। अमाउंट कितना है 30,000, तो अमाउंट लिखने 30,000। लेकिन सर क्या उसका खुद का नाम लिखा जाएगा? नहीं। तो हमने अभी क्या बोला, नाम उसी का लिखा जाएगा या अपोजिट साइड का? सर ये क्रेडिट है, अपोजिट साइड में नाम किसका है? तो यहाँ पे लिखा जाएगा कैश अकाउंट। बस बात क्लियर है। ये तो हमारा रटने वाला फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट वाले पे। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही यहाँ पे हेडिंग डाला, इसके किसको पकड़ना, नेचर को। सर जरा बताओ ना, कैपिटल किस नेचर का होता है? तो कल भी मैंने बताया था कैपिटल किस नेचर का होता है, लायबिलिटी। याद है, मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आपको बता रखे हैं, कैपिटल किसके अंदर आता है, लायबिलिटी। ठीक, तो सर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा? तो सर लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो किस साइड जाएगा, डेबिट। जबकि ये एसेट्स का उल्टा था। ठीक, बात क्लियर है। अब जरा बताओ, तो सर ये पता चल गया कि अगर कभी भी ओनर का कैपिटल इंक्रीज होगा ना, तो वो किस साइड रिकॉर्ड होगा, लेजर में किस साइड, नेहा किस साइड? अभी तो बताया। अरे यहाँ पे एरो देखो, कैपिटल इंक्रीज होगा तो किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट, और कैपिटल डिक्रीज होगा तो किस साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट। मैंने एरो भी तो डाल रखा है आपके हिंट के लिए, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। अब बताओ, ओनर आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो आपका पूंजी बढ़ा, कैपिटल बढ़ा या घट गया? आपने दुकान में पैसा लगाया तो आपका पूंजी बढ़ गया ना। अभी तक कैपिटल 0 था, आज आपने 30,000 बिजनेस में लगा दिया, आपका कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज। तो साइड सेलेक्ट हो गया कि हम किस साइड एंट्री करेंगे, इंक्रीज साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, लेकिन आपने बिजनेस में कैपिटल अगर इंक्रीज हुआ है तो कितना इंक्रीज हुआ है? सर आपने बोला कितना, 30,000। मैंने बोला 30,000 इंक्रीज हुआ है, तो क्या क्या दिया है बिजनेस को, बता दो जरा। आपने बोला केवल एक चीज दिया हूँ, क्या दिया हूँ, कैश। तो यहाँ पे किसका नाम लिखा है, कैश। तो क्या यहाँ से पता चल रहा है कि बिजनेस में ओनर का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, और क्या देने की वजह से उसने बिजनेस को क्या दे रखा है, कैश दे रखा है। क्या यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है? हाँ। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे साइड देख के साइड तय कर लो कि ये क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट में जाएगा, नाम डेबिट वाले का लिखा जाएगा, आप ऐसे तय कर लो, या नेचर। सर जब हमारे सामने रफ है ही तो हम क्यों कॉन्सेप्ट पे जाएं? हमें दिख रहा है जब ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड नाम लिखना है डेबिट वाले का, तो फिर कॉन्सेप्ट डेवलप करने का इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हर बार आपके सामने फेयर कॉपी, सॉरी रफ कॉपी नहीं होगा, कई बार आपको डायरेक्ट फेयर कॉपी बनाना पड़ता है। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो डायरेक्ट यहाँ पे फेयर कॉपी बना रहा हो? कोई ऐसा महान है? रिया खुद, बगल वाली? ठीक, तो हमारे ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ध्यान रखना। हमारे अगर जब जैसे जैसे हम अकाउंटिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, हम इतना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे कि हमें इस रफ की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। सर फेयर बनाने के लिए रफ तो चाहिए, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम जा रहे हैं हमें रफ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम लर्निंग वाले मेमोरी में हैं तो पहले हम देखेंगे, उसके हिसाब से साइड फिक्स करेंगे और अपोजिट नाम लिखेंगे वहीं से देख के। लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, हमें केवल ये पता करना है हो क्या रहा है। ठीक, आइए, ये तो पहला ट्रांजेक्शन था। दूसरा ट्रांजेक्शन, ये तो केवल पहला ट्रांजेक्शन था, इतना सारा कॉन्सेप्ट। एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो जरा, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में ले लो, ताकि आपके दिमाग में ये रहे। काहे पटक रही हो भाई गुस्से में, उठाओ, ले लो ले लो ले लो। ए देवियो, आपस में बात करने को नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ मेरे क्लास में आपस में बात नहीं। मैं लिबरल हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप आपस में बात करो। बालको बालको, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, आपस में बातें नहीं। अभी इधर अनन्या, बोलने के बाद फिर से वही। हाँ,
इतनी बात क्लियर। आओ कोई दूसरा ट्रांजेक्शन बोलो। सर हमने बोला था सर क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या बोला था, बिजनेस 30,000 हमने बिजनेस को दे दिया। अब बिजनेस इस 30,000 का क्या करेगा, 30,000 कैश बेचेगा या इसका किसी रिया बाहर जाना है जा सकती हो। मैं बार बार हिंट नहीं देता हूँ, अगर आपको मजाक लग रहा है मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इतने बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप मजाक करो और उड़ाओ। एक तो आप लेट हो, ऊपर से आप मजाक कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा सीरियस हो। मैं यहाँ पे अपने लिए खड़ा नहीं हूँ, मैं आप ही के लिए खड़ा हूँ। आपको कोई दिक्कत होगा, दिक्कत है आप बोलो, दिक्कत होगा मैं 10 बार बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा मैं 20 बार बताऊंगा, 20 तरीके से बताऊंगा, लेकिन प्लीज आपस में बातें नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे खड़े होने पे डाइवर्जन होता है। मुझे लगता है कि कुछ आपके अंदर प्रॉब्लम है जो आप, ठीक है, मुझसे शेयर नहीं कर पा रही हो, डर रही हो, दोस्तों से बता रही हो। प्रॉब्लम के लिए मैंने कभी किसी को बोला नहीं है। आपको जो हो ठीक है, हिचक नहीं, संकोच बोल सकते हो। प्रॉब्लम के लिए मैं 1% भी आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी फालतू बातें दिक्कत है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। कोई और ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अब 30,000 रुपए का बिजनेस क्या करेगा, उसी से तो बिजनेस करना नहीं है, अब उससे नए नए आइटम परचेज करेगा। तो चलो कुछ खरीदवाओ हमसे जरा। अगले पेज पे आते हैं, जरा कुछ बोलो क्या ट्रांजेक्शन पास किया जाए। बोलो भाई, कोई कुछ बोलो, चलो बोलो। पीयूष क्या किया जाए 30,000 से। परचेज ऑफ, ठीक है। रुक जाओ मैं थोड़ा सा इसमें, ठीक है, कुर्सी कर दूं, ठीक है, रुक जाओ। परचेज ऑफ गुड्स ने एसेट्स करते हैं कुछ, ठीक है। थोड़ा सा और ले, एसेट्स का नाम ले लो, क्या लिखा जाए। फर्नीचर, चलिए दुकान का काउंटर ही बनवा लिया जाए। कितने रुपए का, 30,000 रुपये है, बैलेंस सोच के बोलना। 10,000, देख लो 10,000 का ही फर्नीचर ही बनवा लेगा, दुकान में क्या लगाएगा भैया। 30,000 रुपये, कौन कंजूस थी कल 30,000 रुपये लेके चली थी। आशा, आशा कहाँ है, गायब है। चलो 30,000 रुपये क्या, 10,000 रुपये का हम लकड़ी का सामान ही बनवा दिया जाए। चलो एंट्री कौन कोई बताएगा। सर सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक। जर्नल एंट्री में हमें क्या रिकॉर्ड करना होगा, डबल इम्पैक्ट, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन है, ये क्या है, एक घटना है बिजनेस के लिए, एक ट्रांजेक्शन है, एक लेन देन है। सर लेन देन कितने इम्पैक्ट डालेगा, ट्रांजेक्शन कितने इम्पैक्ट डालेगा, डबल इम्पैक्ट। कुछ प्लस हो रहा होगा तो कुछ माइनस। चलो मैं यहाँ पे पूरा लिख दूं, इन कैश, इन कैश। ये पूरी बातें नहीं थी, मैं पूरा बातें लिख दूं कि हमने क्या किया, कैश में कितना क्या फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, 10,000 का हमने कैश में फर्नीचर परचेज किया। तो सर क्या हो रहा होगा, 10,000 रुपए का फर्नीचर आपके पास आ जाएगा और आपके जेब से 10,000 रुपए चला जाएगा। यानी जितना प्लस हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। लेकिन सर हम प्लस माइनस या डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, जो इंक्रीज हो रहा होगा वो डेबिट हो रहा होगा, जो डिक्रीज हो रहा होगा क्रेडिट। कैसे बोल दिया भाई, नेचर देखना पड़ेगा ना। सर आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है। सर सबसे पहले तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आने का मतलब फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज। सर इंक्रीज हो रहा है, सीधी सी बात है। और फर्नीचर का हम बेनिफिट ले चुके हैं या फ्यूचर में लेने वाले हैं। सर नया नया बना है ना, कैसे कर दिया लेने वाले हैं, मतलब लेने वाले हैं। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, बाय नेचर एसेट्स। और एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज, इंक्रीज। सर रूल क्या कहता है, एसेट्स इंक्रीज होगा तो रूल क्या कहता है, एसेट्स इंक्रीज होगा, माफ करना, एसेट्स इंक्रीज होगा तो रूल क्या कहता है हमारा, कहाँ गया भैया, एसेट्स इंक्रीज होगा तो रूल क्या कहता है, डेबिट, ठीक है। तो एसेट्स इंक्रीज होगा तो कहाँ पे चला जाएगा, डेबिट साइड। और कितने रुपए से, मनी वैल्यूएशन जरूरी है, कितने रुपए से, 10,000 का हमारे पास एसेट्स बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ हमारे यहाँ से चला भी जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश। सर कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, कैश भी हमारे लिए क्या था, एसेट्स। लेकिन एसेट्स इंक्रीज हुआ या कम हो गया, पैसा पेमेंट कर दिया तो जेब में पैसा बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया। एसेट्स इंक्रीज डेबिट तो एसेट्स डिक्रीज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और कितना रुपया चला जाएगा, 10,000। अभी हम डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है। पैसा लेके भागोगे चोट, ठीक है, चोरी करोगे अलग बात है। अभी हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं, ठीक। सर क्या ऐसे लिखा जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में या जर्नल एंट्री में, ये तो हमने इम्पैक्ट देखा। सर जर्नल एंट्री में कैसे लिखोगे। सर सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, डेबिट को। तो डेबिट में कौन सा है, सर क्या इस रीजन को लिखा जाए या जिसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसको लिखा जाए। सर ये तो हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट फिक्स करने के लिए नेचर को पता किया था कि ये कि इसका नेचर क्या है। सर हम रिकॉर्ड किसको करते हैं, जिसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, जिसमें चेंज हो रहा है। सर चेंज क्या हो रहा है, आपका फर्नीचर चेंज हो रहा है और कैश चेंज हो रहा है।
तो हम इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, जनरेटरी में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आप जरा बताओ सबसे पहले किसको रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट। तो डेबिट क्या हो रहा है, तो एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कितने रुपए से, 10,000 से। सर क्रेडिट को लिखना है तो हमने बोला था कि माला पहना दिया जाएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ के, किसका माला, 2 का, डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए। और 2 किस पे असर आ रहा है, कैश अकाउंट पे। क्या क्रेडिट लिखा जाएगा, नहीं, लेकिन अमाउंट कितना लिखा जाएगा, 10,000। और दोनों में मैंने बोला था थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना। वैसे भी जब आप इसमें फॉर्मेट में डालोगे ना, फॉर्मेट में डालोगे, जनरल का फॉर्मेट क्या था, तो डेबिट वाला यहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट वाला यहाँ पे, तो खुद ही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। डिस्टेंस दिख रहा है, गैप मेंटेन हो जा रहा है, उसी के लिए वहां पे क्या किया गया है, गैप मेंटेन किया गया है। ठीक, अब इसको फेयर कॉपी में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो सर फिर कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट बनेंगे, एक फर्नीचर का और एक कैश का। लेकिन सर कैश का तो ऑलरेडी हम लोगों ने अकाउंट ओपन कर रखा है, तो क्या दोबारा से एक नया अकाउंट, या उसी में प्लस माइनस। सर एक बार अकाउंट ओपन हो चुका है, उसी में प्लस माइनस होगा। लेकिन फर्नीचर का अभी तक अकाउंट नहीं बना था, हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइए जरा ध्यान से देख लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट है और कैश क्या है, क्रेडिट है। मैं उसी पेज पे चल रहा हूँ ताकि डायरेक्ट पहुंचा जाए। चलो यहाँ पे हम लोग फेयर बनाए थे ना, तो सर कैश का अकाउंट है, फर्नीचर का नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फर्नीचर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। कितने कॉलम, वही 3 डेबिट साइड और 3 क्रेडिट साइड। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और ये किसका नाम रखा जाएगा, फर्नीचर अकाउंट रखा जाएगा। ठीक, लेकिन अब फर्नीचर अंदर लिखा जाएगा नहीं। सर सबसे पहले एंट्री में, एंट्री क्या था, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूँ, फर्नीचर अकाउंट क्या था, डेबिट था 10,000 से, और 2 क्या था, कैश अकाउंट कितने से, 10,000 से, यही तो था। देखना आसान हो जाएगा। तो जरा बताइए फर्नीचर में अगर हम एंट्री करेंगे तो फर्नीचर खुद एंट्री में किस साइड है, डेबिट साइड, इसलिए हमें पहले साइड फिक्स करना होगा। तो ये किस साइड जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, साइड फिक्स हो गया। सर अमाउंट, डेट नहीं पता है, अमाउंट लिख देंगे कितना, 10,000। लेकिन नाम क्या फर्नीचर का खुद लिखा जाएगा या अपोजिट वाले का, अपोजिट में नाम किसका है, कैश या 2 कैश, सर 2 कैश अकाउंट। बात क्लियर है। लेकिन कॉन्सेप्ट पे आते हैं फिर से। कॉन्सेप्ट ये तो मैंने यहाँ पे देखा कि फर्नीचर डेबिट है इसलिए डेबिट साइड जाएगा, लेकिन नाम क्रेडिट का लिखा जाएगा। ये तो मुझे रफ का हेल्प लेना पड़ेगा। रफ का हेल्प ना लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट। सर फर्नीचर, फर्नीचर का नेचर क्या था, फर्नीचर का नेचर क्या था, बिल्कुल सही, यहाँ पे किस नेचर का था, एसेट्स। और सर एसेट्स का नेचर क्या है कि इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लो हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। साइड पकड़ में आ गया, देखने की जरूरत नहीं पड़ी। कितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया, 10,000 का, एंट्री में आ गया 10,000। और किस में परचेज किया, पैसा दे के या उधार में। सर पैसा होगा तो यहाँ पे पैसे का नाम लिख दिया जाएगा, उधार होगा तो जिससे उधार पे लिया था उसका नाम लिख दिया जाएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि जब फर्स्ट टाइम हमने फर्नीचर परचेज किया तो कैश में नगद परचेज किया था या किसी से उधार में, उसका नाम क्या था, दोनों पता चल जाएगा। अगर कैश में है तो कैश में, और अगर किसी से मैंने उधार लिया रहता है, सपोज राम श्याम मोहन कोई भी होता, तो मैं यहाँ पे कैश का जगह किसका नाम लिख देते, राम श्याम मोहन का नाम लिख देते, ताकि पता चल जाता कि ये फर्नीचर ठीक है कैश में है या किसी पर्सन का नाम लिखा है, पर्सन का नाम, इसका मतलब पैसा उसको अभी क्या करना है, पे करना है, पैसा उधार पे है। बात क्लियर है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला। चलो कैश में क्या करते हैं, अब नेचर पे मैं डायरेक्ट रफ के जाने की वजह, अब नेचर पे हम लोग सीधा अपने कॉन्सेप्ट से आते हैं। सर जरा बताओ इस ट्रांजेक्शन की वजह से कैश में चेंजिंग आ रहा है, कैश का नेचर क्या है, एसेट्स। एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। फर्नीचर खरीदने से 10,000 रुपए का आपने सामान फर्नीचर परचेज किया, कैश इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। पैसा फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपए का चौकी ठीक है खरीद लिया, तो पैसा बढ़ेगा या घट जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड। यानी इस बार एंट्री किस साइड होने वाला है, क्रेडिट साइड। रट्टा के हिसाब से देख लो तो कैश किस साइड था, क्रेडिट साइड, इसी एंट्री भी किस साइड पास होगा, क्रेडिट साइड। लेकिन सर हमने कैश कम हो रहा है, कितने रुपए कम हो रहा है, कितने रुपए कम हो रहा है, सर 10,000 कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, ये पैसा क्यों जा रहा है भैया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाम लिख दो ना, डेट हमें पता नहीं है, यहाँ पे क्या लिख दो, फर्नीचर अकाउंट लिख दो ना, ठीक है। या वैसे देखा जाए तो सर कैश क्रेडिट में तो इसलिए किस साइड एंट्री होगा, क्रेडिट साइड, लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा, डेबिट साइड का, फर्नीचर अकाउंट। दोनों वही दे रहा है, लेकिन अच्छा कौन सा लग रहा है, रफ देख के कॉपी पेस्ट करना या डायरेक्ट नेचर के थ्रू।
नेचर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे आप देखोगे ये बड़ा दिक्कत करेगा, नेचर आपको क्लेरिफाई करेगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने केवल 2 एंट्री पास किया, अभी हमें ऐसे बहुत सारे एंट्री पास करने हैं। ठीक, तो जिसका बेसिक भी क्लियर नहीं है यहाँ पे बैठा रहे और भी बेसिक्स, ठीक है, स्ट्रांग होता रहेगा। इतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा वर्ड ऐड कर दूं मैं, फिर खत्म 1 मिनट के लिए। देखो जैसे यहाँ पे 2 है, क्रेडिट के साथ क्या है, 2 है। डेबिट वाला अच्छा ये वाला बोला कि देखो इस साइड में एक, ठीक है, फूल माला पहनाया गया, किसका, 2 का, और मुझे कोई फूल माला नहीं पहनाया गया, मैं खाली खाली अकेला दिख रहा हूँ, अच्छा ना लग रहा है, तो बोला गया तुमको भी एक से फूल पकड़ा दिया गया, जिसका नाम क्या बन जाता है, बाई। ठीक है, अब हिंट समझ लो, 2 किसके लिए हमेशा होगा, क्रेडिट के लिए। डेबिट के लिए लेजर में किसका यूज कर सकते हैं, बाई के लिए। जैसे इसका प्रीफिक्स था ना 2, इसी तरह इसका क्या प्रीफिक्स बन जाएगा, बाई। लेकिन जनरली में नॉर्मली हम लोग बाई का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, चलो अभी तक में कहीं किसी को कोई डाउट।